इजरायल ने आशंका जताई है कि ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की तैयारी में। 2 दिन पहले ही कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जिसमें ईरान की टीम भी हिस्सा ले रही है। और इजरायल का दावा है कि दुनिया को अस्थिर करने के लिए ईरान की एजेंसियां वर्ल्ड कप को निशाना बना सकती हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजरायल पर ईरान के हमले की आशंका की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि इजरायल दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से जानबूझकर माहौल तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। इजरायल की एजेंसियों के मुताबिक ईरान में हालात गृह युद्ध से कम नहीं है। हिजाब विरोधी आंदोलन की वजह से वहां की सरकार पर खतरा बना हुआ है, इसीलिए वो दुनिया को अस्थिर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। इजरायल की एजेंसियों की माने तो कतर में हो रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप ईरान के निशाने पर है। इजरायल की एजेंसियों की इस खुफिया जानकारी ने कतर में भी हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के सुखोई और मिग जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सेना क्राइमिया में घुसने की कोशिश में जुटी है, जिसे खैरसोन की जीत के बाद ज़ेलेंस्की का अगला निशाना बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से लैस होकर क्राइमिया को पुतिन के चंगुल से छुड़ाने के लिए कूच कर चुकी है। लेकिन ज़ेलेंस्की की परेशानी यह है कि क्राइमिया रूस के पास करीब 8 साल से है और इस दौरान पुतिन ने उसे अपनी सेना का गढ़ बना लिया है और वहां ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जिनसे पार पाना यूक्रेन के बूते के बाहर है। लेकिन खबर है कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सेना क्राइमिया में घुसने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में उसने 2 लड़ाकू विमान सुखोई 24 और मिग 31 को क्राइमिया पर हमले के लिए रवाना किया, जिन्हें रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल विम्पिल R-37M से हवा में ही ध्वस्त कर दिया। खबर है कि रूस के सैनिकों ने जंग के दौरान मारे गए अपने जवानों के शवों को खैरसोन में एक कचरे के ढेर में जला दिया। आसपास रह रहे लोगों ने भी इस बात का दावा किया और शवों को हाल के दिनों में वहां जलाने की जानकारी दी, जिसकी वजह से कचरे के ढेर के पास कई कुत्ते घूमते रहते हैं। यही नहीं, रूस का झंडा, उसके सैनिकों की वर्दी और हेलमेट भी पड़े हुए मिले। दावा है कि खैरसोन में जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कचरे के ढेर वाली जगह का इस्तेमाल फौजियों के शवों को जलाने के लिए किया। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि उसे खैरसोन में रूस के ऐसे 4 ठिकाने मिले जहां पुतिन की फौज वहां की जनता पर जुल्म ढाती थी और उन्हें जासूसी के आरोप में जबरन बंधक बनाकर घंटों तक मारती और टॉर्चर करती थी। इन ठिकानों से यूक्रेन ने अहम दस्तावेज, रबर के डंडे, बैट और हथकड़ियों समेत कई चीजें बरामद की। आरोप है कि इन चीजों से रूस के सैनिक लोगों पर कहर बरपाते थे। दावा किया गया कि उन्होंने बच्चों के लिए भी अलग से एक जेल बनाई थी, जहां उनके साथ भी वैसा ही बर्बर सलूक किया जाता था। इसके लिए उन्होंने सरकारी इमारतों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने खैरसोन से उसकी कई एम्बुलेंस चुरा ली। आरोप है कि खैरसोन से भागते वक्त रूस के जवानों ने ऐसा किया और वहां के अस्पतालों से 17 एम्बुलेंस की चोरी कर ली। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने खैरसोन छोड़ने से पहले न केवल एम्बुलेंस चुराई, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तबाह कर दिया। सरकार वहां के अस्पतालों को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर खबर है कि यूक्रेन को हाड़ जमा देने वाली ठंड से बचाने का जिम्मा नॉर्वे ने उठाया। वो यूक्रेन के लिए सर्दियों में गैस का इंतजाम करेगा और उसकी रकम का भुगतान भी नॉर्वे ही करेगा। वो यूक्रेन के लिए 18 करोड़ 20 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,500 करोड़ की गैस खरीदेगा, जिसकी जानकारी नॉर्वे के वित्त मंत्री ने दी। खबर के मुताबिक नॉर्वे गैस का भुगतान यूक्रेन को दी गई 8,000 करोड़ की आर्थिक मदद से ही करेगा।